नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ है हरकेश्वर राम जी। हम चर्चा करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 2 मार्च को बिहार दौरे पर आए हुए थे। क्या कुछ बिहार दौरे से उनको लाभ होगा, साथ ही साथ बिहार सरकार में जो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी उनसे बातचीत हुआ और बहुत अदब से उनसे बातचीत हुआ, बहुत प्रेम भाव से। क्या कुछ उन्होंने कहा, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरकेश्वर राम जी है। तो आइए तो सर, पहला बताइए कि दोनों का जो मेल मिलाप हुआ गठबंधन में, पहले वो अलग अलग थे, इस बार बिहार में वो लोग दोनों साथ आए इंडिया गठबंधन में। किस तरह से नीतीश कुमार जी एडजस्ट किए हैं और क्या कुछ होना चाहिए, बिहार की जनता को क्या इससे बेनिफिट होने वाला है? जो सभा में जो देखा गया, जो स्पष्ट तौर पर था कि नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज था, नीतीश कुमार जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो बात बोल रहे थे जी वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक थे। जी। एक तरह से मोदी के सामने बार बार माफी मांग रहे थे, एक तरह से माफीनामा आप कह लीजिए कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हम आपको छोड़ के चले गए थे, अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, है कि नहीं, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप 400 से ज्यादा सीट जीतिएगा, आपका भरोसा बहुत उज्जवल है, आप बहुत आगे जाइएगा। मतलब इस तरह से एक तो माफीनामा मानने के बाद बात उनकी बॉडी लैंग्वेज से चलाता था, और दूसरा ये हो रहा था कि उनके चमचागिरी में भी काफी मान लिया कि आगे बढ़कर कर रहे हैं। तो इनका जो कद था, नीतीश कुमार का जो कद पहले होता था, उस तरह के कद में कमी दिखी, और नीतीश कुमार अपने आप को एक तरह से समर्पित, मोदी के सामने समर्पित दिखे, सरेंडर दिखे। अब लगा कि हमारा माई बाप आप ही हैं, इस तरह से हुआ। लेकिन मोदी ने एक तरह से उनको थोड़ा सम्मानित किया कि माला जो पहनाया गया, मोदी को बड़ा का माला पार्टी ने, तो उन्होंने नीतीश कुमार को खींच कर अपने साथ मोदी के माला में उनको भी ला दिया। तो ये पब्लिक में एक मोदी ने मैसेज देने का काम किया कि अब हम दोनों एक हो गए हैं और हम दोनों मिल के एक हैं, तो हमको आगे बढ़ना ही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब कुछ अब ठीक ठाक मान लीजिए कि हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज, नीतीश कुमार का बोलचाल, जो भाषा जो है वो सही नहीं था, एज ए लीडर सही नहीं था। चमचागिरी क्या मान ले के रूप एक तरह से कह सकते हैं, समर्पण की भावना में मान ले के थे, माफी मांगने की भावना में थे, और उनको मान ले के, तो इसलिए इनका कद पहले से बहुत छोटा मान लीजिए नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का जो जितना कद इनका हाई था, बराबरी का जो कद लेकर चलते थे, बराबरी का कद नहीं रहा, इनका कद बहुत छोटा। इंडिया गठबंधन में पहले थे और उनका जो तेवर था नीतीश कुमार जी का, हाँ, और कल का जो तेवर, परसों का जो तेवर था, उस तेवर को आप किस तरह देखते हैं? मतलब इसमें तो नेता नहीं कहा कि हमको नेता मान लीजिए, यहाँ पर तो थे कि हमको आप लीडर मान लीजिए। जी ठीक है, लीडर बनने के लिए यहाँ आप आए थे, और लीडर जब नहीं बनाया गया तो भागे, और वहां आके भीगी बिल्ली बन गए। तो दोनों में ही अंतर मान लीजिए, यहाँ रहते तो हीरो रहते, है ना, और वहां जाके भीगी बिल्ली बन गए। तो दोनों में यही मान लीजिए डिफरेंस हुआ। कौन सा रोल आपको पसंद है इनका? अच्छा, किसी को रोल में सुनिए, किसी को भीगी बिल्ली वाला रोल पसंद पड़ेगा? बिहार है, स्टेट है, हम लोग चाहते थे कि हमारा लीडर जो होगा बिहार का, वो सीना तान के कहीं खड़ा रहेगा, किसी के सामने झुकेगा नहीं, किसी के सामने माफी नहीं मांगेगा, किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं। लेकिन अगर हमारा नेता अगर गिड़गिड़ा रहा है, तो बताइए अब क्या वो नेता के प्रति क्या कोई भरोसा करेगा भाई? जब हमारा नेता तो कुछ भी कर सकता है, जब गिड़ाने वाला आदमी है तो समझिए कि जनता के हित में कुछ भी कर सकता है वो। हाँ, अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बहुत बड़ी आशा और किरण बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार की तरफ देखा था कि बिहार का कोई बच्चा भी प्रधानमंत्री बनेगा, बन सकता है, उनका नाम आ रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात थी, नाम आना भी, क्योंकि आजादी से अब तक शायद नहीं कोई बना है। हाँ, एक बार जगजीवन राम का नाम आया था, लेकिन खैर नहीं बन पाए, वो डिप्टी पीएम तक मान लेके रह गए थे। लेकिन इस बार जिस तरह से बिहारी और बिहार के लोगों का जो मनोबल था कि हमारे बिहारी भी कहीं प्रधानमंत्री बन जाए किसी रूप में, ये बहुत बड़ा धक्का लगा। किस तरह से आप देखते हैं इस चीज को? ना, धक्का बिहार को तो लगा ही, और अपने आप को गिरा ली। सबसे बड़ी बात है कि अगर वहां भी बराबरी पर रहते ना, बराबरी पर मान की बात करते, वो ठीक है, हम आपको छोड़ के चले थे, हम लोग आ गए हैं, लेकिन साथ ही मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने इस तरह से नहीं कहा। वो कहा कि आप तो आते ही थे, हम ही थोड़ा अच्छे चले गए थे, अब नहीं होगा, गलती हो गया था, अब नहीं होगा, हम लोग मिलकर रहेंगे। और चमचागिरी में कहा कि अब तक 400 से ज्यादा सीट आप जीतिएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, हम लोग का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा, मतलब सरेंडर की भावना पर मान लेते। ये किसी भी आदमी का स्ट्रक्चर जो है ना, बॉडी लैंग्वेज बताता है कि आप किस मानसिकता के हो गए।
तो चूंकि उनकी स्थिति बहुत खराब दयनीय मानने की दिख रही थी, हालांकि मोदी ने उनको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, दिखलाने के लिए कम से कम एक माला में पिरो दिया, ताकि लोगों को लगे नहीं उतना नहीं गिरे हैं, हम इनको साथ लेके वो उठा के चल रहे हैं। चल ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी 2024 के चुनाव, हाँ ठीक, ये चुनाव के क्या लगता है 2024 में बिहार की जनता क्या मन बना ली है कि बीजेपी को 40 के 40 सीट देगी? आपको लगता है क्या? मुझे नहीं लगता, लेकिन नहीं बताते हैं ना, पिछले बार जिस तरह जिस तरह आया था, हाँ, उससे मतलब एक ही सीट कम रहा था। देखिए टोटल सीट मान लो उनको मिल गया था, एक मान लो किशनगंज वाला सीट छोड़ के, तो क्या वैसे ही स्थिति आज होने वाली है क्या? उसी पर ठीक है, जबकि आज पोजीशन ये है कि नीतीश कुमार की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा खराब हुई। नीतीश कुमार की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हुई है, और मोदी की भी नकारात्मकता जो है, निगेटिव छवि बहुत सामने आई। ठीक है, तो अब तो मैक्सिमम ऑप्टिमम एक मान ली की जीत होता है, 39 करे 40 करे तो होगा, तो वहां तो पार तो होने का संभावना ही नहीं। जब भी होगा तो उससे कम ही मान लेंगे जीतेंगे, और कम से कम मान लीजिए कि हम कम से कम मान ले वो तो पोजीशन यहाँ से रहा। ठीक है, दूसरे में लोग कहता है कि हम ये 400 कहता है कि 370 मान लीजिए बीजेपी का, और मान लीजिए कि इनका चाहिए, बताइए तो इनका 303 या कितना मान लीजिए जीते थे। अब बताइए कि कहाँ इनको सीट बढ़ने वाला है? अब बताइए बिहार में बढ़ेगा? नहीं, बिहार में तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बिहार में बहुत बढ़ेगा तो एक सीट बढ़ सकता है, कहाँ बढ़ेगा? वही ना, कोई संभावना नहीं है, कुछ घटेगा, बढ़ने का सवाल ही नहीं। ठीक है, कर्नाटका में चल जाइए, वहाँ 27 सीट, 28 में 27 सीट जीते थे, वहाँ घटना ही घटना है, वहाँ कांग्रेस की सरकार हो गई। ठीक है, वहाँ घटना ही घटना है, वहाँ मान लीजिए घटेगा। महाराष्ट्र में 48 में 41 सीट आप जीते हुए थे, वहाँ घटना ही घटना है। तो इसलिए मान लीजिए कि बढ़िएगा कहाँ? आप जो बढ़ने की बात बोल रहे हैं, बढ़ने का घटने के बारे में कहिए ना, कि अगर सरकार बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। आपको घटना है, बढ़ने का सवाल कहाँ है? ठीक है, देखिए आमतौर पर देखा जाता है कि जो सरकार में लोग रहते हैं उससे पब्लिक कहीं ना कहीं नाराज होती है, रूरल पार्टी से। ठीक है, तो जिस तरह पिछले बार जो कांग्रेस की सरकार थी, कई तरह के मुद्दा था, उस समय एक मुद्दा चल रहा था लोकपाल के, लोकपाल बिल का, जिसमें लोकपाल विद्या का बहुत चर्चा चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, तो उसमें उस आंदोलन भी रहा, साथ में महंगाई मुद्दा था, गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ रहा था, उसमें भी लोग को लगता था, हर बार लगता है कि महंगाई बहुत अधिक है, इस बार भी लग रही है। लेकिन महंगाई जैसा मुद्दा और लोकपाल जैसा बिल जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में गौन कर दिया गया 2000। देखे हुआ क्या कि जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था, और अन्ना आंदोलन जैसा एक फेस सामने ला दिया है कि जो एकदम देखने से एकदम सीधा साधा आदमी, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा लेके नहीं, कोई भी पॉलिटिकल उसका कोई नहीं था कि हम कुछ आगे बढ़ेंगे, है ना, राजनीति करने के लिए आदमी नहीं आया, देखने से चेहरा देख के, तो उसी के इर्द गिर्द आंदोलन मान लीजिए चल गया, और आंदोलन अच्छा दिन चल गया, अब दिल्ली में चल गया, तो उससे लोगों पर ऐसा असर पड़ेगा, लोगों को लगने लगा कि जरूरी महंगाई बढ़ा हुआ है, ये पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, ये गैस का मान लिया कि डीजल हो गया, लोकपाल मान लिया कि भ्रष्टाचार मान लिया कि बढ़ गया है, तो सारा चीज लोगों को अंदर तक चला गया, उसका असर हो गया। उस समय सोशल मीडिया का भी दौर नया नहीं, और आज जो है, आज आंदोलन नहीं हो रहा, आज विपक्षी जो है, चाहे मान लीजिए कोई सोशल मीडिया कर भी कर लीजिए, चाहे संगठन, कोई आंदोलन उस तरह से नहीं चला रहा है। जब आंदोलन नहीं चल रहा तो एक दूसरे पर छीटा कसी करके मैनेजमेंट के बल पर जो जितना जीत लिया, जो जितना हार जाए। अगर आंदोलन चलता तो निश्चित रूप से उनका सीट बहुत ज्यादा घट जाता, लेकिन अभी अगर सरकार में आ जाए, मेरी समझ से यही बहुत बड़ी बात होगी। ये 400 की बात तो सपना मान लीजिए, लेकिन क्योंकि उनको अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर कोई रोक भी नहीं सकता है, आपको फ्री है, आप 400 का 500 कह सकते थे, कि हम 500 से ज्यादा मान लेके 600 कहते तो थोड़ा दिक्कत होता, क्योंकि 543 सीट है तो 600 कैसे कहते, लेकिन 500 तो ही कहते तो होता, लेकिन चूंकि मनोबल लोगों को बढ़ाना है, अपने लोगों को मनोबल गिराना नहीं है, तो इसीलिए आपका अधिकार है कि आप करिए। वो कांग्रेस भी कह सकती है, आरजेडी भी यहाँ कहेगी, कल आरजेडी भी कहेगी कि हम तो 30 पर लड़ेंगे, यहाँ पर हम 20 को 22 को सीट जीतेंगे, 28 को सीट जीतेंगे, इनको तो हम धूल चटा देंगे, इनको तो 5 सीट नहीं आने देंगे। और सच्चाई ये है कि आपको नीतीश कुमार का सीट बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। हाँ, बिहार में, हाँ, उनको 16 से ना
अगर वो 3 या 4 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, आप जानिए जी। हाँ। तो इस बार कोई बड़ी आंदोलन की तैयारी नहीं हो रही है, इस वजह से हो सकता है कि सरकार किस करवट बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर बड़ी आंदोलन होती तो हो सकता है कि सरकार बदल जाए। फिलहाल इतना ही, आगे देखते हैं क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।